हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि ड्राइंग शीट क्या होता है, फिर देखे कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, फिर ड्राइंग पेंसिल के बारे में जाने, फिर टी स्क्वायर के बारे में जाने। अब हम लोग बात करेंगे कि स्केल क्या होता है। तो इससे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि स्केल का चौड़ाई कितना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्केल का ये जो चौड़ाई होता है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। स्केल का उपयोग की बात करें तो स्केल का उपयोग हम लोग लेंथ के मेजरमेंट के लिए करते हैं या लेंथ को ड्रॉ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इन्हीं सब बातों को यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला लाइन कह रहा है कि यह प्रायः स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड आदि के बने होते हैं। स्केल जनरली जो होता है प्लास्टिक या कार्डबोर्ड या स्टील का बना होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसकी चौड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी चौड़ाई 2 to 3 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि स्केल की चौड़ाई जनरली कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे कह रहा है कि आमतौर पर लगभग 15 सेंटीमीटर लंबे या 30 सेंटीमीटर लंबे स्केल का उपयोग किया जाता है। जनरली हम लोग जो स्केल का उपयोग करते हैं 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच का, या तो 15 सेंटीमीटर वाला या 30 सेंटीमीटर वाला हम लोग जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि स्केल का उपयोग किसी वस्तु के वास्तविक या सापेक्ष माप को ड्राइंग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अब स्केल का जो उपयोग करते हैं किसी वस्तु के वास्तविक या सापेक्ष माप को ड्राइंग में स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। अब किसी वस्तु का हम लोग को लेंथ सपोज दिया हुआ है, उसको ड्रॉ करना है, तो लेंथ दिया हुआ है, ड्रॉ करना है, तो वस्तु के क्या है, वास्तविक हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वास्तविक लेंथ को ड्रॉ कर रहे हैं, किसके मदद से, स्केल के मदद से या सापेक्ष से। अब सापेक्ष वर्ड को समझिए, कहीं भी हम लोग को ड्राइंग में लेंथ नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग वस्तु को मेजर करके स्केल से मेजर किए फिर ड्रॉ किए, तो उस समय उसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष माप को हम लोग ड्राइंग पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्केल का जो यूज करते हैं हम लोग वस्तु के वास्तविक माप या सापेक्ष माप को ड्राइंग पे स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि यह मार्केट में साइज के आधार पर 8 अलग अलग साइज में मिलता है। यह जो मार्केट में मिलता है 8 प्रकार का अलग अलग साइज में मिलता है, जिसको M1 से M8 तक क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू लेंथ। उसके लेंथ के आधार पे अलग अलग साइज में M1 से M8 तक मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। अगला है कि इसका डेजिग्नेशन लेटर M होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ सकता है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल है, या जनरली कह सकता है कि स्केल का स्पेसिफिकेशन किस लेटर से होता है। जैसे ड्राइंग शीट का देखिए A लेटर से होता है, ड्राइंग बोर्ड का D लेटर से होता है। ठीक है, कहीं कहीं B लेटर से भी ड्राइंग बोर्ड का स्पेसिफिकेशन करते हैं। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि स्केल का जो स्पेसिफिकेशन करते हैं हम लोग, या कह सकते हैं इसका जो डेजिग्नेशन लेटर होता है, उसका जो पहचान लेटर होता है वो M होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है हमेशा लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। ड्राइंग शीट जो डिफरेंट साइज में मिलता है, अभी हमने बात किया कि M1 से M8 तक मार्केट में अवेलेबल है, तो उसका जो स्पेसिफिकेशंस होता है लेंथ के आधार पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना पॉइंट को। तो स्केल में जनरली इतना पॉइंट था, आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। इसका ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ये चौड़ाई कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर, और इसका स्पेसिफिकेशन लेटर क्या होता है, स्पेसिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके लंबाई के आधार पे। और उसका डेजिग्नेशन लेटर क्या होता है, M होता है। इतना बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। चलिए अगला इंस्ट्रूमेंट अब सेट स्क्वायर है। ठीक है, सेट स्क्वायर ये हमेशा दोनों साथ में रहता है, इसीलिए इसको सेट स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों के मदद से ही आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। ये ITI का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग का वाइटल इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया ड्राफ्टिंग मशीन, जिसको मिनी ड्राफ्टर कहते हैं, आगे हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे उसको ब्रीफ में। ठीक उसी प्रकार से ITI में इसी 2 इंस्ट्रूमेंट से हम लोग लगभग ड्राइंग में इसी 2 इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा साथ में, दोनों एक दूसरे के साथ में, यानी दोनों का मदद से, ठीक है, दोनों के मदद से हम लोग पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एक में आपका
ये दो समकोण त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है जिसमें एक में आपका 45-45 का एंगल होता है और दूसरे में आपका 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल होता है। जिसमें से 60 डिग्री का जो जिस सेट स्क्वायर में एंगल होता है उसको 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहते हैं। जिसमें 45 डिग्री का एंगल होता है उसको 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहते हैं। यह जनरली प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग कोण बनाने के लिए करते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 180 डिग्री। और कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम लोग पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यही बात यहाँ पे आपको लिख दी है, आप लोग भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यह प्रायः लकड़ी या पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है। यह जनरली किसका बना होता है? लकड़ी या पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है। दूसरा है कि यह दो समकोण त्रिभुजाकार टुकड़े होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न कोण बनाने जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री तथा 180 डिग्री, यानी कि जनरली इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं कोण बनाने के लिए। कोण भी सेट स्क्वायर की मदद से आप 15 डिग्री का बना सकते हैं, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 105 डिग्री का तथा 180 डिग्री का। तो जनरली इसका उपयोग हम लोग कोण को बनाने के लिए क्या कह सकते हैं कि ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। कोण को ड्रॉ करने के लिए या मापने के लिए सेट स्क्वायर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और उसमें से किस किस कोण को, किस किस एंगल को, तो 15 डिग्री के एंगल को, 30 डिग्री के एंगल को, 45 डिग्री के, 60 डिग्री के, 90 डिग्री के, 105 डिग्री के तथा 180 डिग्री के एंगल को इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से आप लोग दोनों की मदद से समांतर रेखा भी खींच सकते हैं या परपेंडिकुलर लाइन भी, लंबवत रेखाएं भी खींच सकते हैं। वही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि यह दो समकोण त्रिभुजाकार टुकड़े होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न कोण बनाने के लिए किया जाता है, समांतर रेखाएं खींचने के लिए तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि इसमें एक को 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहा जाता है जिस पर 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बना होता है। यह दो समकोण त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है, दोनों में एक कोण समकोण होता है तथा एक में एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री का होता है। दूसरे में एक कोण समकोण और दोनों कोण 45-45 डिग्री पे होता है। तो कहा जाता है इसमें कि इसमें एक को 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहा जाता है, जिसमें 60 डिग्री का कोण होता है उसको 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहते हैं, तथा दूसरे को 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहा जाता है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इसमें एक को 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहा जाता है जिस पर 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना होता है, तथा दूसरे को 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहा जाता है जिस पर 90 डिग्री, 45 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बना होता है। तो सेट स्क्वायर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में देखते हैं कि प्रोटेक्टर जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस। चलिए अब अगला इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्रोटेक्टर के बारे में बात करेंगे। बचपन से इसका उपयोग आप लोग किए हैं, बचपन से में इसका उपयोग हम लोग कोण को बनाने के लिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का उपयोग करते थे। इस सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग पहले से अच्छे से वाकिफ़ हैं, सिर्फ एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर अगला इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। तो चलिए प्रोटेक्टर, तो इसका उपयोग आप लोग बचपन से जान रहे हैं। हम लोग प्रोटेक्टर का उपयोग कहाँ, जिसको हम लोग बचपन में चांद बोलते थे, इसका उपयोग कहाँ करते थे? कोण बनाने के लिए या कोण को मापने के लिए। तो यहाँ पे चांद नहीं बोलना है, प्रोटेक्टर बोलना है। इस डिवाइस का क्या नाम, इस इक्विपमेंट का क्या नाम है? प्रोटेक्टर है। तो ये प्रोटेक्टर जो है दो प्रकार का होता है, एक सर्कुलर प्रोटेक्टर, एक सेमी सर्कुलर, या इसी को फुल राउंड प्रोटेक्टर, इसी को हाफ राउंड प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो जिसमें 0 से 180 डिग्री का एंगल बना होता है उसको हाफ राउंड प्रोटेक्टर या सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर या अर्धवृत्ताकार प्रोटेक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार से जिसमें 0 से 360 डिग्री का एंगल बना होता है उसको फुल राउंड प्रोटेक्टर कहते हैं, या सर्कुलर प्रोटेक्टर कहते हैं, या वृत्ताकार प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह जनरली लकड़ी या पारदर्शी प्लास्टिक का यह भी बना होता है, ठीक है। और इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रत्येक 1 डिग्री पे का एंगल मार्क किया रहता है, ठीक है। चाहे वो सर्कुलर प्रोटेक्टर हो, चाहे वो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हो, चाहे आप क्लॉकवाइज जाएँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, प्रत्येक मार्क जो होता है एक
डिग्री के एंगल पे मार्क इस पर किया हुआ होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? ड्राइंग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कोण को बनाने के लिए या कोण को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान से आप लोग वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि यह अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार लकड़ी या पारदर्शक प्लास्टिक का बना होता है। इस पर 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 180 डिग्री या 0 से 360 डिग्री का कोण बना होता है। तो 0 से 180 कहाँ बनेगा? अर्धवृत्ताकार प्रोटेक्टर में, जिसको सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर या हाफ राउंड प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और 0 से 360 डिग्री का एंगल कहाँ मिलेगा आपको? जिसको फुल राउंड प्रोटेक्टर बोलते हैं या सर्कुलर प्रोटेक्टर बोलते हैं या वृत्ताकार प्रोटेक्टर बोलते हैं। वहाँ पे आपको 0 से 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। और प्रत्येक, चाहे आप क्लॉकवाइज में जाएँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज में जाएँ, प्रत्येक मार्क 1 डिग्री पे आपको मिलेगा। प्रत्येक मार्क जो उस पर देखे होइएगा वो 1 डिग्री का मार्क होता है। तो इसका उपयोग कोण बनाने या कोण को मापने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में किन्हीं को? तो हम लोग 7 प्रकार के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को देख लिए। आगे जो भी है प्रत्येक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ तक कवर कर लीजिएगा। जो इस लेक्चर को अभी देख रहे हैं, इसके पीछे का लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि बिल्कुल ये इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से लेक्चर को आप लोग सिर्फ देखते रहिए। आप लोग बिल्कुल अच्छे से, चाहे वो प्रोजेक्शन हो, चाहे व्यू हो, चाहे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो, आइसोमेट्रिक हो या टाइप्स ऑफ लाइन हो, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग बेसिक से बिल्कुल ध्यान से प्रत्येक लेक्चर को कवर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।